हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा था और डिसऑनर का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपके कुछ डाउट्स लिए थे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 to 22 तक मैंने क्लास में ही डिस्कस कर दिया और मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 23 to 28। मैंने कहा था आपको कि ये डिसऑनर का टॉपिक है, इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। और मैंने ये भी कहा था कि हार्ड एंड फास्ट हम लोग आपसे 2 और क्लासेस लेंगे, मतलब आज की क्लास अगर आज हमारा हो गया तो, और नेक्स्ट क्लास मैक्सिमम उससे नेक्स्ट क्लास। इसके बाद हमारी लेक्चर्स कंप्लीट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेटा, चैप्टर मेरे कंप्लीट करवाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं सारे चैप्टर में 10 बार कंप्लीट करवा दूं, सारे क्वेश्चंस क्लास में करवा दूं, तब भी कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि आप खुद उसे सॉल्व नहीं करते हो, जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसे मेरे से पूछ सकते हो। चाहे आप मेरे से फेस टू फेस पूछ लो, चाहे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, आप मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। बट डाउट तभी आपको आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कीप इट माइंड, आप कभी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो और डाउट आता है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, और जिनको डाउट नहीं आता है वो समझ जाओ वो नालायक है। क्योंकि डाउट सिर्फ 2 तरह के बच्चों को नहीं मिलता है, 2 तरह के बच्चों की डाउट्स कभी होती ही नहीं है। एक वो बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिनकी कोई डाउट ही नहीं होती। दूसरा वो बच्चे जो बहुत नालायक है, जो कभी पढ़ते ही नहीं, तो डाउट कहां से आएगा। इंटेलिजेंट की कैटेगरी में मैं आपको मानता नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि आप लोग या तो डाउट पूछोगे या नालायक हो, या फिर वो आप नालायक हो, आप होमवर्क नहीं करते हो, ठीक है। तो इसलिए डाउट पूछा करो। जो डाउट नहीं पूछता है मेरी नजर में वो नालायक है। चलिए सर, ठीक है, बातें मत कीजिए, क्वेश्चंस पे आ जाइए। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 23 to 28, तो पहले क्वेश्चन नंबर 23 ही डिस्कस कर दूं। सर 23 हमने कर लिया। बेटा, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने आंसर्स मैच कर लेना मेरे साथ। बट अगर आपने नहीं करा है तो कुंजी बना लेना, जिसके लिए आप आते हो, है ना। ठीक है सर, पढ़ते हैं सवाल। लिखा है ऑन फोर्स, सो डिमांड पढ़ो ना। चलो डिमांड पढ़ते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल द 4 पार्टीज। ओ माय गॉड, यहां 4 बुक्स में एंट्री होगी। मैं तो सोच रहा हूं छोटी छोटी कॉलम बना दूं। अमाउंट अगर नहीं भी आता है तो आप तो समझदार बच्चे हो, आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो मैं यहां पर 4 कॉलम बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि सारा का सारा आपको दिख जाए। एक इन दी बुक्स ऑफ, नाम भी बता दो सर। नाम है सर रमेश, दूसरे का नाम है महेश। चलो न सर, एक एक करके पढ़ते, ठीक है बेटा। ऑन 4 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, 4 गुड्स सोल्ड, क्योंकि माल बेचा गया था। रमेश ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन महेश। रमेश ड्रू अ बिल, रमेश ने बिल ड्रॉ किया, मतलब हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ, दूसरा कौन है भाई, महेश। आगे जब आएगा तब देखेंगे। कहता है रमेश ड्रॉ अ बिल फॉर 4000। ओके, तो रमेश जब बिल ड्रॉ करेगा तो एंट्री क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महेश। कितने का बिल है, 4000। आपको दिख जाएगा ना। हाँ सर, थोड़ा और बड़ा कर दो। लो बेटा, थोड़ा और बड़ा करते हैं, अब दिख जाना चाहिए। रमेश एंट्री कर रहा है BR अकाउंट डेबिट टू महेश, और महेश एंट्री करेगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 4000 से। नरेशन आप सभी जानते हो, ये नरेशन लिखेगा बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन, और ये लिखेगा बीइंग BP एक्सेप्टेड, ठीक है। ओके सर,
आगे इनके बुक्स में तो फिलहाल कोई भी एंट्री नहीं है। आगे लिखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months महेश एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न टू रमेश। महेश ने इस बिल को एक्सेप्ट करा और रमेश को वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न टू रमेश। रमेश देन एंड्रोज इट टू मुकेश। रमेश ने बिल ये किसको दे दिया? मुकेश को। लीजिए अगले पार्टी का नाम आ गया मुकेश। जब रमेश ये बिल मुकेश को देगा तो रमेश क्या एंट्री करेगा? मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और मुकेश एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया ये बिल? रमेश ने, टू रमेश। और इनके बुक्स में नो एंट्री। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, सेम अमाउंट है 4000 रुपए इसलिए। ठीक है, यहां तक रमेश ने ये बिल किसको दे दिया? मुकेश को। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? आगे लिखा है रमेश देन एंड्रोज इट टू मुकेश हु इन टर्म एंड्रोज इट टू सुरेश। और पता है मुकेश ने ये बिल किसको दे दिया? सुरेश को। जब मुकेश ये बिल सुरेश को देगा तो मुकेश एंट्री करेगा सुरेश अकाउंट डेबिट टू बीआर, मेरे पास से बिल चला गया, और सुरेश एंट्री का, अच्छा तीसरे पार्टी का नाम मिल गया, चौथे पार्टी का नाम मिल गया सुरेश, और सुरेश एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया ये बिल? मुकेश ने। मुकेश, अमाउंट मालूम है, इन दोनों के बुक्स में नो एंट्री। अभी मैंने एक कहानी सुनाई थी ना आपको, मैंने फीस मांगा राम से, राम अपने पापा से, उसके पापा उसके डैडी से, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। मुकेश ने बिल पे साइन करके रमेश को दिया, रमेश ने महेश ने बिल पे साइन करके रमेश को दिया, रमेश ने मुकेश को, मुकेश ने सुरेश को। अभी बिल किसके पास है? सुरेश के पास है। अब आगे पढ़िए, इसके बाद लिखा है द बिल इट देन डिस्काउंटेड बाय सुरेश। ओ माय गॉड, मिस्टर सुरेश ने इस बिल को क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंटेड बाय सुरेश ऑन द सेम डे विद हिज बैंक एट 5% पर एनम। अब अगर बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तो बताओ एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का था? 4000 रुपए का। बिल कितने का था? 4000 का। डिस्काउंट चार्जेस है 5%, तो 4000 का 5% कितना होता है? मैं कैलकुलेटर पे निकाल के दिखाऊं। 4000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितने महीने का? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, सर 50 रुपए का। तो डिस्काउंट चार्जेस 50 रुपए आया, तो 3950। इनके बुक्स में नो एंट्री। इतनी बात समझ आते हैं? इसके बाद क्या लिखा है? सुरेश ऑन सेम डेट हिज बैंक ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर। ड्यू डेट, अच्छा जो भी ड्यू डेट आएगा उस पर ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो पहले तो ये पता लगाओ कि ये बिल किसके पास था ड्यू डेट पर। ड्यू डेट पर ये बिल किसके पास था? तो बेटा ये बिल था बैंक के पास। बैंक पैसे लेने गया किसके पास? महेश के पास, और महेश ने पैसे देने से मना कर दिया। जैसे महेश मना करेगा, बैंक गुस्से में किसके अकाउंट में माइनस करेगा? सर जिसने उसको बिल दिया। किसने ये बिल दिया? तो सर बिल दिया है सुरेश ने, तो सुरेश के अकाउंट में बैंक ने माइनस कर दिया। तो सुरेश क्या एंट्री करेगा? टू बैंक, मेरे बैंक से पैसा कम हो गया, मेरे बैंक से पैसा कम हो गया। लेकिन ये बिल मुझे किसने दिया? तो सर मुझे ये बिल दिया मुकेश ने, तो मैं मुकेश को क्या बना लूंगा? डेटर। मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब मिस्टर सुरेश ने कहा कि मुझे मुकेश से पैसा लेना है, और बैंक ने तो ऑलरेडी माइनस कर दिया। अब मुकेश की बारी। मुकेश क्या कहेगा? भाई साहब गलती मेरी नहीं थी, मुझे ये बिल किसने दिया? रमेश से। अब मुझे रमेश से पैसा लेना है, रमेश से पैसा लेना है और सुरेश को देना है। तो रमेश को बनाया डेटर और सुरेश को बनाया क्रेडिटर। अब रमेश की बारी। रमेश क्या कहेगा? भैया गलती मेरी भी नहीं है, मुझे ये बिल किसने दिया था? महेश ने। अब मुझे महेश से पैसा लेना है, महेश से पैसा लेना है और मुकेश को देना है। ठीक है।
और अब बात करें महेश के बारे में, तो महेश क्या बोलेगा, हाँ बाबूजी ये मेरा ही बिल था, लाइए बीपी अकाउंट डेबिट टू, मैं पैसे दे दूंगा, किसको दूंगा, रमेश को। दिस इज द एंट्री, दिस इज द कंप्लीट एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो मैं इसे जूम आउट कर देता हूं, मैं इसे जूम आउट कर देता हूं, आप एक बार देख लो। अब देख रहे हैं आपको, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्पीड में कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे आगे कैरी ऑन करवाता हूं। क्विक कॉपी कीजिए। हाँ जी, क्या लगता है, ठीक ठाक समझ आ रहा है? सर समझ तो आ रहा है बट थोड़ा सा मुश्किल है बेटा। मुश्किल तो कुछ होता नहीं है, ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। अच्छे सवाल हैं, आप प्लीज इसे सॉल्व कीजिए। आप ध्यान देना, लैंग्वेज अगर समझ आता है तो सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो। हाँ, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो फिर तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है सर, हो गया कॉपी, जल्दी करो बेटा, स्पीड में करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे, फिर टाइम बच गया तो 25 भी डिस्कस करेंगे, और फिर टाइम बच गया तो 26 भी डिस्कस करेंगे, फिर 27 करेंगे, फिर 28 करेंगे। अभी तो बहुत सारे सवाल है यार, ऐसे कैसे होगा बताओ? सारे क्वेश्चंस अगर आप मेरे से करवाओगे, आप खुद क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो भाई साहब सारे क्वेश्चंस क्लास में थोड़ी होते हैं। कुछ तो क्वेश्चंस आपको ट्राई करना चाहिए घर पे। अब देखो नहीं, क्वेश्चंस कॉपी करो जल्दी से, मैं चेंज कर रहा हूं ये। ठीक है सर, तो मैं इसे चेंज कर रहा हूं और मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 24, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। 3 बुक्स में एंट्री करना है, ए बी सी। मैं पहले कॉलम बना दूं तीनों, ये लीजिए, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ सी। लिखा है ए परचेज गुड्स फ्रॉम वर्थ ₹6200 फ्रॉम बी। ए ने गुड्स खरीदा, उल्टा करते हैं, हम पहले बी की बुक्स बनाते हैं और फिर ए की बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए ने गुड्स खरीदा है तो इसके लिए बीपी होगा। किससे खरीदा? बी से, तो बी ने गुड्स बेचा है। अब अगर बी गुड्स बेचेगा ए को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ए एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट, ए ने खरीदा है ना बेटा, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है? बी से। कितने का गुड्स खरीदा है? 6200 का, 6200, और सी के बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, इसके बाद लिखा है एंड गिव हिम हिज एक्सेप्टेंस फॉर ₹6000, और उसने एक बिल साइन करके दे दिया है 6000 रुपये वाला, मतलब बिल ड्रॉ किया गया है। और बिल ड्रॉ करने की एंट्री आप जानते हो, बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, फुल सेटिस्फेक्शन लिखा है, टू एज अकाउंट। ए से लेना था 6200, 6000 का बिल मिल गया, 200 का डिस्काउंट। मिस्टर ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू डिस्काउंट। कितने से बताइए? 6200, 6000 और 200। ठीक है जी, इसके बाद लिखा है नेक्स्ट, आगे लिखा है बेटा, कहां गया जी, ये रहा ना, बी परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम सी। अच्छा, अब बी ने माल खरीदा है, किससे? सी से। अब बी माल खरीदेगा तो एंट्री क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, बी ने खरीदा है, टू, किससे खरीदा है? सी से। कितने का जी? 10,000 का। नॉर्मल जनरल एंट्री बेटा, यहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो चल ही नहीं रहा, इट्स नॉर्मल जनरल एंट्री। ए माल खरीदता है, बी बेचता है, तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? इट्स अ नॉर्मल जनरल एंट्री। बी ने माल खरीदा सी से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सी, और सी माल बेच रहा है किसको? बी को, तो ये डेटर बनाएगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10,000। ए के बुक्स में नो एंट्री।
इसके बाद लिखा है फ्रॉम सी एंड एंड्रोज द बिल टू हिम पेइंग द बैलेंस बाय चेक। लो कितना सिंपल है। कहता है जब पेमेंट करना, हमने माल खरीदा है किससे, सी से, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो सीज अकाउंट डेबिट, सी को 10,000 रुपये देना था टू बी आर, जो बिल हमारे पास पड़ा था 6,000 वाला वो हमने दे दिया, और टू कैश या बैंक जो भी है, चेक है तो बैंक, टू बैंक, कितने से 4,000। और मिस्टर सी क्या एंट्री करेगा, ये लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया 6,000 रुपए का, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए 4,000 रुपए, टू किससे आया भैया, बी से, टू बीज अकाउंट 10,000। लीजिए, एक तो सिंपल एनरोजमेंट होता है, इसमें क्या, अगर हमने माल खरीदा बदले में पैसे के बजाय बिल दे दिए, बस, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, ऑन मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹100। बताइए सबसे पहले तो ये बिल किसके पास है, तो सर ये बिल है मिस्टर सी के पास। ये पैसे लेने गया मिस्टर बी के पास और बी ने पैसे देने से मना कर दिया। जब बी पैसे देने से मना करेगा तो मिस्टर सी क्या एंट्री करेगा, मैं यही एडजस्ट कर रहा हूं, मिस्टर सी एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश, बी को डेटर बना लेगा, 10,000 का बिल, नोटिंग चार्जेस था हमारा 200 का, टोटल 10,200। अब बताइए मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा, मिस्टर बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट, ए से लेना है टू सीज अकाउंट और सी को देना है 10,200 रुपए, और ए क्या एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बीज अकाउंट 10,200। लीजिए सर, बताइए मुश्किल लगा, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं। हाँ बच्चा पीछे वाला करे हाँ सर मुश्किल तो है, ऐसे मत बोलो कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है बेटा, इसे हम मुश्किल नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी आपने रिन्यूअल नहीं पढ़ा, इसलिए आप इसे मुश्किल कह रहे हो। रिन्यूअल पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं सर ये आसान था, रिन्यूअल थोड़ा मुश्किल है। और जूम आउट करूं क्या, सफिशिएंट है इतना तो दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ तीनों बुक्स में एंट्री है, फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसे आगे कैरी ऑन करते हैं। ये फिर रिपीट कर दूं, मुश्किल नहीं है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताऊं, सोचिए अगर बच्चा जर्नल एंट्री अच्छे से कर ले, जर्नल एंट्री में महारत हासिल कर ले, तो क्या इस चैप्टर को अलग से करने की जरूरत है? थोड़ी बहुत कंसेप्ट सीख लेगा, उसके बाद जर्नल एंट्री तो करना है, जर्नल एंट्री अच्छे से मालूम होना चाहिए। मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में यही तो बताता हूं कि बेटा जर्नल एंट्री इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। जर्नल एंट्री जिस बच्चे की स्ट्रांग है वो बच्चा अकाउंट्स में कहीं भी नहीं अटकने वाला है, कहीं भी। मैं जब बच्चों से बोलता हूं ना बेटा अकाउंट्स पर ध्यान दो, जर्नल पे ध्यान दो, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, तो वो बच्चे कहते हैं सर छोड़ो ना, और भी तो सब्जेक्ट है मेरे पास। मैं कई बच्चों का भी मैसेज कर रहा था कि आप लोगों के होमवर्क नहीं आया अभी तक, तो बच्चा सामने से कह रहा है सर अभी ना होमवर्क बहुत मिलता है, स्कूल का काम होता है, ट्यूशन का काम होता है, बाकी सब्जेक्ट का काम होता है, तो कैसे कर पाएंगे होमवर्क? तो बेटा ये तो हर टाइम रहेगा, ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ अकाउंट से उसी को पढ़ना है या सिर्फ मैथ से उसी को पढ़ना है। आपको तो सारे सब्जेक्ट करना है और आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एग्जाम पास आ रहा है, आप टाइम टेबल बनाइए, जितना टाइम आपका फ्री होता है उसके बेसिस पे टाइम बनाइए और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। हर सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, बट टाइम सबको देना पड़ेगा। और ये एक्सक्यूज देना कि सर अकाउंट्स का होमवर्क इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैथ्स का करना होता है, और मैथ्स वाले को बोलते हैं सर इसलिए नहीं करते क्योंकि अकाउंट्स का करना होता है, तो ये तो गलत बात है। आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, जो वीक सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा और जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसे कम। और अभी से टाइम टेबल बना के चलो, नहीं तो पता है ना जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा बर्डन बढ़ता जाएगा, स्कूल वाले फोर्स करेंगे, प्रेशर डालेंगे, ट्यूशन वाले फोर्स करेंगे, प्रेशर डालेंगे, उस टाइम क्या करोगे? बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा उन बच्चों की बात कर दूं
जो बच्चे अभी भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, जो गलत फहमी में जी रहे हैं, ठीक है सर हो जाएंगे पास, बेटा हो तो जाओगे लेकिन स्कोर नहीं कर पाओगे। 30, 35, 40 नंबर लेकर पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात तो तब है जब आप 80, 90, 95 या 100 मार्क्स पूरे लेकर आओ। यस, ऐसा होता है, अकाउंट्स और मैथ्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं अगर थोड़ा सा बच्चा मेहनत कर ले तो। और मैंने आपको पैसे भी कहा था कि जितना टाइम आप अदर सब्जेक्ट को देते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको देना है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, पहली बार आ रहा है, इससे पहले हमने कभी भी नहीं पढ़ा है अकाउंट्स। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात मानोगे, मेरी बात सुन लिया होगा और ये आपको जो होमवर्क अभी जो नोट करने के लिए बोला है ये आपने नोट भी कर लिया होगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बेटा, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ा करो यार, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अभी नया नया अकाउंट सीखा है, इसमें भी ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए बेटा, आराम से पढ़ेंगे। इसने मेरे से मांगा है सिर्फ एक्स के बुक्स में एंट्री, सिर्फ एक्स के। कोशिश करते हैं हम लोग एक्स और वाई दोनों बुक्स में बनाने की, हालांकि ये सिर्फ एक्स की मांग रहा है लेकिन हम दोनों की बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। ठीक है, क्या लिखा है, कहता है एक्स सेल गुड्स टू वाई, एक्स ने माल बेचा है वाई को 4 रुपीज 40,000, 40,000 रुपए का, ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को एक्स ने माल बेचा है वाई को। एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स एंट्री करेगा वाईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना जी 40,000, और वाई क्या एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 40,000। नरेशन बताइए, बीइंग गुड्स सोल्ड, और ये लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, किससे, तो भैया एक्स से खरीदा, फ्रॉम एक्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, इट्स अ वेरी सिंपल नॉर्मल एंट्री। आगे लिखा है ऑन द सेम डे ड्रॉ अ बिल ऑन वाई एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट। सेम डेट पर मतलब 1 जनवरी को एक बिल ड्रॉ किया गया। बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 40,000, और वाई क्या एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नरेशन आप अच्छे से जानते हो, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। मुश्किल लगा, मुझे लगता है कि ये दोनों के दोनों एंट्रीज हर सवाल में कॉपी होता है, हर सवाल में कॉपी होता है। आगे पढ़ते हैं, y accepted it and returned to x। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि y इस बिल पे साइन करके x को वापस कर देता है। मिस्टर x who discounted it on 4th जनवरी 2019, 4 जनवरी को 4th ऑफ जनवरी को मिस्टर एक्स इस बिल को क्या करता है, डिस्काउंट करवा लेता है, किससे, फ्रॉम विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। ठीक है, बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बिल हमारा 40,000 का था, हम इसे डिस्काउंट करवाते हैं
40,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, 600 रुपये। तो डिस्काउंट चार्जेस आया 600 रुपये, ये आ गया 39,400। और वाई के बुक्स में नो एंट्री। नरेशन भी बता दो सर, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। एनी डाउट? चलिए आगे पढ़ते हैं। डिस्काउंटेड के बाद क्या लिखा है, कहता है द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय बैंक ₹200। ड्यू डेट, अच्छा पहले ड्यू डेट बताओ। तो सर 1 जनवरी था तो हम लिखेंगे 4 अप्रैल। ये बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक ये बिल लेकर जाता है मिस्टर वाई के पास और वाई ने पैसे देने से मना कर दिए, तो बैंक गुस्से में मिस्टर एक्स के खाते में से माइनस कर देगा। मिस्टर एक्स क्या कहेगा, ठीक है बैंक मेरे खाते में से माइनस कर दो टू बैंक, और पूरे पैसे माइनस करना 40,000 प्लस 200 नोटिंग चार्जेस के। लेकिन ये पैसा मैं किससे लूंगा? मिस्टर वाई से, उसने मुझे ये बिल दिया था। तो वाईज अकाउंट डेबिट, वाईज अकाउंट डेबिट 40,200 टू बैंक। और मिस्टर वाई क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है मिस्टर एक्स, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। 40,000 बिल वाला, 200 रुपए का नोटिंग चार्जेस, टोटल 40,200। नरेशन आप जानते हो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, वही सेम एंट्री, वही सेम नरेशन, ये भी वही लिखेगा, बीइंग बिल डिसऑनर, बीइंग बिल डिसऑनर। सवाल मेरा यहां पर खत्म हो जाता, लेकिन आगे कुछ और बोला है, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे कहता है ऑन 4 अप्रैल, सेम डेट मतलब 4 अप्रैल को, वाई एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 month फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू एक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12%। हालांकि ये रिन्यूअल का केस आ गया, बट मैं बता देता हूं। वाई ने एक नया बिल ड्रॉ किया। वाई जब बिल ड्रॉ करेगा तो मिस्टर एक्स उसे रख लेगा, ठीक है। अब बिल बताओ, नया बिल लिखने की मैं लिखूंगा न्यू बी आर अकाउंट डेबिट, न्यू बी आर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा बताओ वाई से लेना कितना था? सर वाई से लेना था 40,200 टू इंटरेस्ट टुगेदर विद इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट भी हम लेंगे। अगले कितने महीने का मांगा उसने? उसने मांगा है 3 महीने का। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो जरा, एक एंट्री छोड़ के लिखेंगे, 40,200, 12% इंटरेस्ट है 3 महीने का। कितना है? 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गया, 1206, 1206 रुपए। तो मैं इंटरेस्ट में डालूंगा 1206 रुपए, और टोटल आ जाएगा 41,406, 41,406 रुपए। ये क्या एंट्री करेगा? बिल्कुल सेम अपोजिट जैसे करते हैं। एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स को देना था 40,200, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है ये, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। कितने से? 1206 टू न्यू बीपी। मैंने नाम न्यू बीपी क्यों लिखा? ताकि मालूम हो कि ये एक नया बीपी है, एक नया बिल है। कितने का? 41,406 रुपए। नरेशन भी लिख देता हूं, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन, और ये लिखेगा बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, उसने नया बिल ड्रॉ किया और इसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। आगे पढ़िए क्या लिखा है, बस खत्म, टुगेदर विद इंटरेस्ट। अरे वाह, मेक द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स। हालांकि उसने एक्स मांगा है, बट मैंने दोनों बुक्स में एंट्री कर दिया। अच्छा एक और एंट्री कर देता हूं, चलो छोड़ो क्या फायदा, ये हमसे उसने मांगा था। अब आप कॉपी करना चाहो तो धीरे धीरे करके आराम आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 के एंट्री नंबर 1, 2 और 3, चलो 2 देख लो पहले, 3 तो बाद में देख लेंगे। 1 और 2 देख लो जल्दी बेटा।
स्पीड में करो, बहुत अच्छे सवाल हैं, बट कंडीशन है कि आप उसे पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी सी समस्या तो होना ही होना है, ठीक है। वैसे आज मेरा मूड था रिन्यूअल ऑफ बिल करवाने का, बट रिन्यूअल नहीं हो पाया है, बट कोई बात नहीं, अगली क्लास में 100% रिन्यूअल ऑफ बिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 मैंने करवा दिया। 6, 26, 27, 28 3 सवाल है। अगर ये तीनों आप कर लोगे तो मैं फिर रिन्यूअल स्टार्ट कर दूंगा, नहीं करोगे तो भी रिन्यूअल करवा दूंगा, ठीक है। 1, 2 हो गया, तो एंट्री नंबर 3, 4, 5 देख लो। 3, 4, 5 पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। जल्दी से कीजिए, लास्ट एंट्री है, इसके बाद नीचे कुछ नहीं है। नरेशन है वो तो आप लिख ही लोगे। पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट आपको दिख रहा है यहां पर, जल्दी से कॉपी कीजिए, क्विक स्पीड में कॉपी कीजिए। और आज के लिए होमवर्क क्या रहेगा, तो सर 25 मैंने आपको करवा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 26, 7 और 8 ये तीनों क्वेश्चंस कर लोगे तो रिन्यूअल ऑफ बिल मैं आपको करवा दूंगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 29, 30, 31 और कितने रह गए, 32, 33। हाँ भाई 32, 33 भी है ना, हाँ जी 32 और 33, क्या बात है, 33 तक टोटल है। अब ऐसे एक बात बताओ, 33 तक ट्राई कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। लीजिए आज का होमवर्क मैंने 25 करवा दिया, तो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 33। ट्राई करने में कोई हर्ज थोड़ी है, आप इसे ट्राई जरूर करना। आप जानते हो कितने सवाल है, 26, 27, 28, 29, 30 और 3, 33, 8 सवाल बचे हैं। एक क्लास में हम लोग नॉर्मली 4 सवाल कर लेते हैं। इसका मतलब अगली क्लास में मैं तीनों क्वेश्चंस करवा के रिन्यूअल स्टार्ट कर दूंगा और उससे अगली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।